हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर या फिर इसको पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, ये आपको फर्स्ट रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो चलते हैं पहला पॉइंट्स की ओर। पहला पॉइंट्स है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। आंसर होगा हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को जगत गुरु से सम्मानित किया था। बात करें अकबर की या फिर मुगल एम्पायर की, तो इस पर डिस्कशन डिटेल में करके हम लोग यानी कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप में से जो भी नहीं देखें तो वो फटाफट देख लीजिए। मुगल बादशाह में बाबर, हुमायूं, अकबर, सारा कुछ उसमें डिटेल में आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं पहला पॉइंट्स की दूसरा पॉइंट्स की ओर। इससे पहले कि अकबर की अगर बात करें तो अकबर की शासनकाल जो है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। अगर अकबर की जन्म देखें तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। कब? तो 15 अक्टूबर 1942 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब के शासनकाल में वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। ये भी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में डिस्कशन किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। मुगल सेनापति जिसके साथ जो है शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। आंसर है जय सिंह। क्या आंसर? जय सिंह। जय सिंह कौन थे अकबर के? ये सब अगर अकबर नहीं, औरंगजेब। तो औरंगजेब के सूबेदार थे जय सिंह। पुरंदर की संधि जो हुआ जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ। ठीक है। कब हुआ था? तो 22 जून 1665 को। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रिवीजन के लिए तो करना ही पड़ेगा। 22 जून 1765 को पुरंदर की संधि हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। इस पे भी हम लोग चर्चा किए थे। धर्मत का युद्ध जो है इसको हम उत्तराधिकार के युद्ध भी कह सकते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध में बहादुरगढ़ का लड़ाई हुआ था, धर्मत की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, खजुआ की लड़ाई, देवराई की लड़ाई, ये सारा चीज़ें हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है। तो धर्मत का युद्ध देखे तो कब हुआ था? अप्रैल 1658 में हुआ था। कब? अप्रैल 1658 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। ठीक है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। इसमें विजयी देखे यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ था? तो औरंगजेब का विजयी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित है। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित है। बात करें हम लोग 1857 के विद्रोह की आरंभ कैसे हुई थी? तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ था। कैसे? कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से। लेकिन हुआ क्या था, बहुत जल्द ही व्यापक क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे 1857 के विद्रोह से। नेक्स्ट पॉइंट है वह समाज सुधारक जिन्होंने 1826 के जूड़ी अधिनियम, कौन सा अधिनियम है? जूड़ी अधिनियम का घोर विरोध किया था। आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट पॉइंट है वह गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ठीक है। बात करें भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया था। ठीक है। और 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक छापी थी। ठीक है। और बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था? तो 1684 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बम्बई में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वह गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। ठीक है। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है वह आदिवासी नेता जिसे जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है। जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा जो दिवस मनाया जाता है या 15 नवंबर को मनाया जाता है, उसी दिन झारखंड दिवस यानी कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुल्क एक खादिम नाम से जाना जाता था। मुल्क एक खादिम नाम से मराठा साम्राज्य जाना जाता था। ठीक है। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि सारा पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है।
दिल्ली दरबार द्वारा महावत जंग की उपाधि दी थी, यह अलीवर्दी खां ने दी थी। ठीक है, अलीवर्दी खां इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जॉन एस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का गठन लिटन के समय किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। नील विद्रोह का नेतृत्व जो है दिगंबर व विष्णु विश्वास ने किया था। दिगंबर और विष्णु। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र का नाम है पत्रिका का मिरातुल अखबार प्रकाशित किया गया था। कौन सा लैंग्वेज में? तो फारसी में। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का दमन जो कि 1872 ईस्वी में किया गया था, कब किया, किसने किया? तो इसका आंसर होगा किसने किया, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1919 के अधिनियम के दोषों को सुधारने के लिए गठित समिति थी। इस समिति का नाम था मूडीमैन समिति। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास का वह काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो है लेकिन वे अपुष्ट है, यानी कि या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है। यह है आधे ऐतिहासिक काल जिसको हड़प्पा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वे लिपियां जिनका प्रयोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेख से हुआ है, उसे क्या अभी शिलालेख जो प्राप्त हुआ है वह कौन सा लिपि में है? तो उसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा खरोष्टी और अरमाइक लिपि दोनों में है। नेक्स्ट है, वह इतिहासकार जिसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आंसर होगा पिग्गट महोदय ने कहा है। किसने? पिग्गट महोदय ने। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लेखित वह देवता जिसकी स्तुति में सबसे अधिक ऋचाएं लिखी गई है। आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का संस्थापक था। आंसर होगा कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट है, वह विदेशी आक्रांत था जिसके साथ उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बेहाकी तथा फारूकी जैसे विद्वान भारत आए। आंसर होगा महमूद गजनवी के साथ आए थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी तथा नदियों की माता कहा गया सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को उस टाइम में अन्य नाम भी था, नदितमा और भी नाम था। ठीक है, ज्ञानेश्वरी जिसे मराठी गीता कहा जाता है का पहला विश्वत संस्करण प्रकाशित करवाया था एकनाथ ने। नेक्स्ट है, मंसूर विशन दास मनोहर अकारिजा एवं अबुल हसन थे। यह जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। मंसूर विशन दास मनोहर अकारिजा ये सब जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग कला और संस्कृति देखेंगे इतिहास में। ठीक है, तो इसमें है मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता, विमान जो पिरामिड के आकार का होता है, यह किस शैली की विशेषता है? यह द्रविड़ शैली की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेपाक्षी की चित्रकला में किन विषयों को चित्रित किया गया है? आंसर होगा शैव तथा धर्मनिरपेक्ष विषयों को। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता की वह गुफा जिसे राशि चक्र भी कहा जाता है। आंसर होगा 17वीं गुफा को राशि चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1906 में चित्रकला की नई शैली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का सूत्रपात किया। किसने किया? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, दक्षिणी भारतीय कला का स्वर्णयुग कहा जाता है चोल काल को। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का वह नगर स्थल जहां से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आंसर होगा मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मूर्तिकला की किस शैली में बुद्ध द्वारा अपने दुष्ट चचेरे भाई देवदत्त द्वारा
उन पर छोड़े गए पागल हाथी नीलगिरी को शांत करने का दृश्य है। आंसर होगा अमरावती शैली में। नेक्स्ट है, वह राज्य जहां कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था। आंसर होगा विजयनगर में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। नेक्स्ट है, चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम गाथा का वर्णन जो है मृच कट्टिकम। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध अद्वैतवाद प्रमुख मत है बल्लवाचार्य का। नेक्स्ट है, भारत में वास्तुकला का आरंभ मुख्य रूप से किया गया था। आंसर होगा सिंधुवासियों ने किया था। सिंधुवासियों ने भारत में वास्तुकला का आरंभ किया था। नेक्स्ट है, संगाई महोत्सव मनाया जाता है। संगाई महोत्सव हम लोग पिछली वीडियो में भी देखे थे, मणिपुर में मनाई जाती है। अगर आप लोग रेगुलरली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हाथी उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू दिल्ली को डिजाइन करने में यानी कि नई दिल्ली को डिजाइन करने में सर एडविन लुटियंस का सहायक था। आंसर होगा हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट पॉइंट है, तीजन बाई का संबंध है, इनका संबंध जो है पंडवानी से है। नेक्स्ट है, कोंडापल्ली खिलौनों से संबंधित स्थान आंध्र प्रदेश है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शंख, तुरही, शहनाई आदि है। यह क्या है? तो बांसुरी जो है और हारमोनियम, बीन, शंख, तुरही, शहनाई ये सब जो है सुशीर वाद्य यंत्र के प्रकार है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र के प्रकार है। नेक्स्ट है, प्राचीनतम नृत्य शैली ओडिसी समर्पित है भगवान जगन्नाथ को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह भारतीय दर्शन जिसके अनुसार वैध ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान रूप में परिभाषित किया गया है। आंसर होगा न्याय दर्शन को। नेक्स्ट है, मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में किताबे नवरस लिखी गई थी। यह लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई थी किताबे नवरस। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के चार विख्यात सूर्य मंदिरों में कौन कौन? मोढेरा जो कि गुजरात में है, कोणार्क जो कि ओडिशा में है, सूर्यनार कोविल जो कि तमिलनाडु में है तथा मार्तंड शामिल है। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है यह कहाँ अवस्थित है? 4 में पता चल गया कि मोढेरा जो है गुजरात में है, कोणार्क ओडिशा में है, सूर्यनार कोविल तमिलनाडु में है, मार्तंड जो है यह कश्मीर में है। आंसर होगा कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है, अंकोर वाट का मंदिर जिसका निर्माण किसने किया था? सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किया था। यह जो है किसके शासनकाल में हुआ था और समर्पित है, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और समर्पित किसको ये पूछा है? ये जो है अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नल दमयंती, मानिनी राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र तथा भीष्म पितामह आदित्य चित्र विधियां है। आंसर होगा राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट है, ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। कब? 15वीं से 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। इस शैली के महान नायक थे। इस शैली के जो उत्तर भारत में इस शैली के महान गायक देखें तो तानसेन, बैजू बावरा और स्वामी हरिदास थे। तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है, कला की द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की विशेषता है। तो द्रविड़ शैली के जन्म का श्रेय जाता है। आंसर होगा पल्लवों को। ठीक है।
आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि हमने पिछली वीडियो में बताए थे। नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिश्रित जो है वो कौन सा शैली कहलाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।